तो जी, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि यार हमारे पास कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, हमने घर भी ले लिया है, अब क्या करना चाहिए रियल एस्टेट में? आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस चीज़ को लेकर? कॉन्ग्रेचुलेशन आपके घर लेने के लिए और थैंक्स फॉर सपोर्ट। भाई अब मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि आज की डेट में, आने वाले टाइम में जो मेरा बुलिश थॉट है रियल एस्टेट को लेकर, वो है मेरा फार्म हाउस पे। क्योंकि इस पे मैं आपको तर्क देना चाहूँगा। कोई ऐसा नहीं मैं हवा वाली बात करता हूँ, ठीक है? जो मुझे दिखता है, जो बिकता है वो मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी बहुत बिक चुकी हैं, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी जगह नहीं बची। इवन आप भी जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं या फिर टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ पर आपको फ़ील हो रहा होगा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी ओवर प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो चुका हुआ है, घर बिक नहीं रहे हैं, प्लॉट बिक नहीं रहे हैं बिकॉज़ ओवर वैल्यू हो चुका हुआ है। दूसरी बात, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है सभी क्षेत्र में कि लोग अब शहर से दूर जाना चाहते हैं जो कि वेल सेटल्ड हैं। जिन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान बनाया हुआ है, जो सोचते हैं कि यार हमने काम कर लिया, अब हमें पीस की तरफ जाना है या फिर हमें कुछ ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पर ना ट्रैफ़िक हो, ना जहाँ ज़्यादा लोग हों और एनवायरनमेंट भी अच्छा हो। तो ये भविष्य का आज की डेट में थॉट चल रहा है सभी के मन में। और इवन एज़ अ प्रॉपर्टी गाइड मुझे पता है कि आने वाले टाइम में जिसने एग्रीकल्चर लैंड बाय कर लिया या फिर फार्म हाउस बाय कर लिया, तो भाई उसकी बल्ले-बल्ले होने वाली है। क्योंकि आने वाले टाइम में देखो हमारी इकॉनमी बूम कर रही है, इंडस्ट्री तो लग रही है, सेक्टर्स बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, आईटी सेक्टर सब बन रहा है। बट इन सब चीज़ों को रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? मान लो हमारी इकॉनमी में आने वाले टाइम में मैं बोलता हूँ कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। अपने ईज़ी टू यूज़ फूड जो ऑलरेडी अमेरिका में होता है कि ले आओ आप फटाफट, वो जस्ट आपने 2 सेकंड में बना लेना है। जिसको हम आई थिंक वो फूड होते हैं यार जो कि मतलब ले आया सीधा उसको पानी में डाला, गरम करा तो वो फूड बन गया। तो उसके लिए भी भाई एग्रीकल्चर की ज़रूरत है। क्योंकि किसान पैदावार करेगा तभी तो ये कंपनियाँ ये सब फूड प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड करेंगी। तो वैसे आने वाले टाइम में हम खुद चाह रहे हैं जैसे हमारे रिलेशन एकदम से बिगड़े हैं यूएसए से लेकर चाइना से लेकर, हमको समझ आ चुका है कि आने वाले टाइम में हमको खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा सब कुछ। अगर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में कभी भी ये जो सरकारें प्लान कर रही हैं इतने ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएँगे। वो हम तभी पहुँचेंगे जब हमारे पास प्रोडक्शन का हब बनेगा और प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी हमारी मोस्ट ऑफ द पीपल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। बट वो एग्रीकल्चर हमारे पुराने रीति-रिवाज से हो रही है और वहाँ पर आधुनिकीकरण नहीं है। और जो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उसी फ़ील्ड में जाएँगे। जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज की डेट में केसर बनाने की नई टेक्नीक जो है, वो उस पे काम हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही आज की डेट में मशहूर हो रही है, मतलब कि लोग कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर कर रहे हैं। इवन मुर्गी पालन, ये सब बकरी पालन का काम हो गया, पशुपालन का काम हो गया, ये भी मॉडर्न तरीके से वो बाहर से सीख कर अपनी इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बढ़िया कमा रहे हैं। आपको मैं बहुत सारे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स का एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि नाम नहीं लूँगा बट एक बीस्ट बीस्ट नाम के लोग हैं, हैं चैनल जो कि अपने काऊ मिल्क प्रमोट कर रहे हैं। भले बहुत ही महँगा है, बट जो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपके पास पैसा है, वेल्थ है, तो आप ईज़िली इंडियन मार्केट में नीड है लोगों को सही जेन्युइन चीज़ की, वो आप बेच सकते हो। हमारी ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी है कि आप कुछ भी बिज़नेस कर लो, वो बिकेगा ही बिकेगा, अगर वो मार्केट में है ऑलरेडी। ऐसे ही सेम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि पहले से ही मतलब हमारी इकोनॉमी में थे, बट कुछ एंटरप्रेन्योर्स आए और अपना क्रिएटिविटी दिखा के उसको और बूम कर रहे हैं। तो भाई मेरा बुलिश आज की डेट में जो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मुझे भविष्य में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो मैं फ़र्म में करूँगा, एग्रीकल्चर लैंड में करूँगा, क्योंकि वो तो एक सस्ती होती है, दूसरा फ्यूचर फ्यूचर में
जैसे-जैसे इकोनॉमी में सब कुछ डिजिटल मतलब ई-कॉमर्स वाली जो वेबसाइट होती हैं, डिजिटलाइज़ेशन बोला जाता है जिसे, जैसे कि आज की डेट में हम घर बैठे-बैठे कोई भी सामान ऑर्डर करके घर पे मँगा सकते हैं, वैसे ही कोई बाहर इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहेगा, दुकान की वैल्यू ख़त्म हो चुकी होगी, सब ऑनलाइन काम कर रहे होंगे, सब ऑनलाइन सामान ऑर्डर कर रहे होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा कस्टमर का फार्मर से या फिर व्हाटएवर जो आप सोच रहे हैं। मतलब कि डायरेक्ट लिंक होने वाले हैं क्योंकि ऑनलाइन होगा तो पैसा बचाने के लिए कंपनी ऐसे-ऐसे आई जैसे आज के डेट में ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है, जितने भी इंस्टामार्ट वाले हैं सिस्टम वो क्या कर रहे हैं? वो डायरेक्ट होलसेलर से कनेक्ट करके अपना बीच में मिडलमैन के तौर पे कोरियर का सर्विस दे रहे हैं हमको घर पे प्रोवाइड सामान करके। लाले लोग तो भाई आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाले हैं। आप बात नहीं मानोगे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो, तो आप नोटिस करना कि धीरे-धीरे जो मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पर लोग जाना कम कर दिए हैं। क्योंकि सिनेमा को रिप्लेस कर दिया नेटफ्लिक्स ने, शॉपिंग को रिप्लेस कर दिया है अमेज़न वगैरह ने और ये जो ग्रोसरी वाला सिस्टम है, इसको रिप्लेस कर दिया है इंस्टामार्ट वगैरह इंस्टेंट शॉपिंग वाली चीज़ों ने। तो क्या रह गया लोगों को बाहर निकलने का? लोग तो वैसे ही आलसी हैं। लोग चाहते हैं कि कम्फ़र्ट वाली उनको ज़िंदगी मिले। तो ये कम्फ़र्ट बढ़ने वाला है, बट आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है जो मैं देखता हूँ कि अगर आप फ़ार्म लैंड में या फिर एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर लेते हो, तो भविष्य में बहुत सारे आपको उससे बिज़नेस मिलने वाले हैं। आपके क्या विचार हैं? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।